तरह की वीडियोस निकल रही मेरे खिलाफ और मुझे समझ नहीं आती। और सिर्फ मेरे शेर अफजल, अली मोहम्मद, असद कैसर, जुनैद अकबर, हम लोग जो जेलें काट के आए हैं, जो चुप हैं, जो खान के लिए ट्वीट तक नहीं करते, स्पीच तो दूर की बात है, जलसे में आना तो उससे भी दूर की बात है, जो चुप बैठे हैं उन पर कोई तनकीद नहीं है, ना मरियम नवाज पे, ना इलेक्शन में तो फॉर्म 47 की भी नौबत नहीं आई। बिल्कुल, वो तो 45-47 में सब कुछ उड़ा दिया। शेख वकास अकरम साहब बता रहे थे गवर्नर हाउस में 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, 30 ने तो इमीडिएटली बंदूकें शंदूकें देख के दस्तखत कर दी कि जो करवाने हैं। 10 बेचारों ने, जिसमें 4 खवातीन थी, ये NA 119 के लिए, तो उन 10 लोगों को सही तरह मारा गया, लित्रों से बाकायदा मारा गया, उनकी तशद्दुद उनके साथ हुआ। फिर उनसे दस्तखत लिए और क्योंकि जब उनको समझ आ गई कि शायद इनमें से कोई कमिश्नर रावलपिंडी की तरह उठ ना जाए, सबको 1-1 लाख रुपया हाथ में दिया गया। उनकी वीडियोस बनाएगी ताकि बाकी इन पर सबूत कर सके कि ये चोर उचक्के हैं। ये 2 फरवरी का नकली इलेक्शन हुआ, उसका जो नतीजा फॉर्म 47 में आया 9 फरवरी वाला, उसमें भी लोगों ने, आपको पता है हमारा आइन और हमारा जो हल्फ है वो कुरान और उसका कानून का मजमुआ है, उसमें लोगों ने झूठी कस्में खाई हैं। तो बाजवा साहब की कसम कौन खाएगा? पूरा का पूरा बयान यही था कि आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, ये रजीम चेंज हुआ है, तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने परसों नदीम मलिक साहब उनके साथ एक इंटरव्यू दिया कि सारी PDM को बुलाया गया, सारी PDM को, और उनसे 2 जर्नलों ने इंक्लूडिंग जनरल बाजवा ने मिल के कहा कि अगर खान को हटाना है तो हमारे साथ कोऑपरेट है। अवाम, पूरी अवाम 90%, और एक तरफ है ये चोर जो अब कभी राना सना के थ्रू, कभी जावेद लतीफ के थ्रू कहते हैं कि जी हमारे साथ तो डील में इंसाफ नहीं हुआ। जितना ये लोग खान साहब के केसेस लंबे करते जाएंगे, जितने खान साहब के केसेस खींचे जाएंगे, आपकी इकॉनमी डूबती जाएगी। उनको ये अच्छी तरह पता है अवाम के खिलाफ होगा, तो इसलिए खान साहब डटे हुए। ये 200 केसेस जो मैंने खान पे किए हैं, ये सिर्फ इसलिए किए हैं कि एक खत्म होगा, फिर दूसरा खत्म होगा, फिर तीसरा खत्म होगा, ये लेके जाएंगे उस तरफ जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। साथ साथ में आप इस चीज़ पर नजर जरूर रखें, मैं हमेशा आपसे हर चीज़ से कहती हूँ कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखें, इसका इम्पैक्ट आप इन्वेस्टमेंट पे देखें। सऊदियों का इतना बड़ा डेलीगेशन आता है, कौन सी एग्रीमेंट साइन हुई है हमें पता चले, कितने पैसों का, $50,000 का, $1 करोड़ का, $1,00,000 का, कितने का हुआ है। जितना ये लोग खान साहब के केसेस लंबे करते जाएंगे, जितने खान साहब के केसेस खींचे जाएंगे, आपकी इकॉनमी डूबती जाएगी। उनको ये अच्छी तरह पता है। इन केसेस में कुछ भी नहीं, ये भूसा है कि सिर्फ खान साहब को कन्विंस किया जा रहा है कि आप सियासत छोड़ दें, आप -1 की टीम बना लें। खान साहब क्यों सियासत छोड़ें? वो तो पाकिस्तान का एक वाहिद हीरा हमें मिला है कायद-ए-आज़म के बाद, और उसको कहा जा रहा है पीछे हो जाए, और हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब के जो फिदायीन है उनको अटैक किया जा रहा है, जो खान साहब के साथ मर मिटने वाले लोग हैं, जो जेलों से लेके आए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, KP में हो, पंजाब में हो, पता है मजे की बात है, जो कोर्ट लखपत से बच्चे निकले हैं वो कह रहे मैडम फिर जेल जाने को तैयार है, खान को नहीं छोड़ेंगे। सो ये याद रखें, एक तरफ है अवाम, पूरी अवाम 90%, और एक तरफ है ये चोर जो अब कभी राना सना के थ्रू, कभी जावेद लतीफ के थ्रू कहते हैं कि जी हमारे साथ तो डील में इंसाफ नहीं हुआ। ये मुल्क कोई टॉफी है कि आप बांट रहे हैं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चाचा, मामू? मुल्क के साथ इस वक्त वो जुल्म हो रहा है जो शायद हमने हिस्ट्री में ना देखा हो। 40 साल से तो लोग पराजमान थे, और आपने देख भी लिया कि जज को भी अटैक किया जा रहा है, बहावलनगर में पुलिस को भी अटैक किया जा रहा है, सिविलियंस, और हम तो कुछ है ही नहीं उनकी नजर में, तो फिर रहेगा क्या? अच्छा, उधर पाउडर वाले खाता जाते हैं कि मुंह बंद करो, जज को खाता, उस पाउडर में क्या है अल्लाह को पता है। ये खान साहब इस पूरी जंजीर की पहली कड़ी है, और ये तड़पती हुई आवाम। खान साहब ने क्या कहा था जब उनको हटा रहे थे, पहली बात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, कि मुझे तो हटा देंगे, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये बिजली की बिल, ये गैस की बिल, ये पानी, ये खाना, ये कोई बर्दाश्त कर सकते हो? सफेद पोशों का तो बड़ा गर्क कर दिया। तो ये याद रखें, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान बहाना, पाकिस्तान निशान। खान साहब जब हम जेल मिलते हैं एक ही बात करते हैं, बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को नहीं तोड़ा। किसको कह रहे हैं, किसको ये मैसेज आ रही है? कौन तोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान? खान साहब जाते हैं, तालिबान अलकायदा वापस आ जाते हैं, पैराशूट से आए हैं, आसमान से आए, कहाँ से आए? इतनी बड़ी बाढ़ लगी हुई है पाकिस्तान में, कौन कर रहे हैं सारे? ये याद रखिए, ये खान साहब सिर्फ इस वक्त जेल में मेरे और आपके लिए बैठे हुए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं। खेदत केस हो गया, अलकादिर हो गया, साइफर हो गया। मेन इशू ये है कि खान साहब का जो तर्ज सियासत है, एक अमेरिका के अखबार ने कहा था 9 अगस्त को, जिस दिन उठाई गई थी, कि अमेरिका हेट्स अमेरिकन्स, हेट पॉलिटिशियंस लाइक इमरान खान जो बिकते हैं। मसला सारा ये है, खान साहब आज बिकना शुरू कर दे, पैसे लेना देना, इतने सारे केसेस खत्म हो जाए। मैम कसमें उठाई जा रही है, I want to express some views about PTI. एक मिनट यार, मैम कसमें उठाई जा रही हैं कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। कौन कह रहे हैं? बाजवा साहब
वो जो है, तो फिर आपका पूरा का पूरा बयान यही था कि आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, ये रजीम चेंज हुआ है, तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने परसों नदीम मलिक साहब उनके साथ एक इंटरव्यू किया कि सारी पीडीएम को बुलाया गया, सारी पीडीएम को, और उनसे दो जर्नलों ने इंक्लूडिंग जनरल बाजवा ने मिल के कहा कि अगर खान को हटाना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। और अगले दिन बाजवा साहब की कसम आ जाती है। तो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के हेड हैं वो एलिगेशन कर रहे हैं, जो कोई एरा गैरा नतफेरा नहीं कर रहा। आपने अगर रिफ्यूज करना है मौलाना फजलुर रहमान को, आप खुल के आए, आप दुबई में रहते हैं, अमेरिका में, जहाँ भी रहते, एक इंटरव्यू दे दे, सबके सामने हाथ पे कुरान रखे, तो फिर शायद कोई मान जाए। और मेरी जिस असेंबली में मैं बैठी हूँ, उस असेंबली में लोगों को पता है कि जो 9 फरवरी का नकली इलेक्शन हुआ, उसका जो नतीजा फॉर्म 47 में आया 9 फरवरी वाला, उसमें भी लोगों ने, आपको पता है हमारा आइन और हमारा जो हल्फ है वो कुरान और उसका कानून का मजमुआ है, उस पर लोगों ने झूठी कस्में खाई हैं। तो बाजवा साहब की कसम कौन खाएगा? सामने आए, सच बोले। और याद रखें, मेरे इलाके में तो ये कहा जाता है कि जब आप झूठी कसम खाएंगे, खासकर कुरान पे, हलाकत आपका पीछा करेगी, क्योंकि आपने उस अल्लाह की गैरत को ललकारा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बात पीटीआई की नहीं है, बात इमरान खान की नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सलामती की अलामत है। अगर ये सलामती की अलामत मिट जाएगी तो हमारा क्या? मैडम, इस ज़िमनी इलेक्शन में तो फॉर्म 47 की भी नौबत नहीं आई। बिल्कुल, वो तो 45-47 में सब कुछ उड़ा दिया। शेख वकास अकरम साहब बताए थे, गवर्नर हाउस में 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया। 30 ने तो इमीडिएटली बंदूकें शंदूकें देख के दस्तखत कर दी कि जो करवाने हैं। 10 बेचारों ने, जिसमें 4 खवातीन थी, ये NA 119 के लिए, तो उन 10 लोगों को सही तरह मारा गया, लित्रों से बाकायदा मारा गया, उनकी तशद्दुद उनके साथ हुआ। फिर उनसे दस्तखत लिए, और क्योंकि जब उनको समझ आ गई कि शायद इनमें से कोई कमिश्नर रावलपिंडी की तरह उठ ना जाए, सबको 1-1 लाख रुपया हाथ में दिया गया। उनकी वीडियोस बनाएगी ताकि बाकी इन पर सबूत कर सके कि ये चोर उचक्के हैं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है इन हालात? मैडम, आपने डील की, आपने बात की, ये बताया कि इमरान खान से रब्ता हो रहा है, आपके मुताबिक भी रब्ता हो रहा है डील का? मतन क्या है डील का, क्या कहना चाहते हैं? मुझे मेरे मुताबिक नहीं, मैं ट्विटर पे देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, न्यूज़ फॉलो करती हूँ। आज एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट एक अमेरिकन सेनेटर ने दी है कि हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते कि इमरान खान को मार दें। अब आप मुझे ये बताएं, शर्म से इंसान मर जाए, मतलब ठीक है, मैं खान साहब की पार्टी से हूँ, हम उनकी फिदायीन है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिका का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे कि ईरान के साथ ऑयल और गैस पाइपलाइन करे। पाकिस्तान इसमें गैस की आपकी 480% टैक्सेस लगे हुए हैं, ठीक? वो मैं और आप, हमारी तो कमर टूट रही है, मेरी भी शायद ना टूट रही हो, मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं जिनकी टूट रही है। अमेरिका से हम इजाज़त लेंगे अपनी तजारत करने के लिए? अच्छा, फिर आगे से आज ये स्टेटमेंट आ जाती है, एक अमेरिकन सेनेटर की हिम्मत देखे कि हमारा एक सही वज़ीर आज़म फॉर्म 45 जेल में बैठा हुआ है और ये कह रहे कि उसको कत्ल नहीं करना। तुम लोग उससे, मतलब तुम लोग होते कौन है बात करने वाले? हर बागैरत पाकिस्तानी के खून में तो आग लग जानी चाहिए इस बात से। तो रही बात इसकी फॉर्म 45, 46 की, और ये जो हालात है इस तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली बनाना रिपब्लिक, असद कैसर ने बोला, उसने बोला, आज़म स्वाति ने FIN को नोटिस बोल दिया कि आप नहीं कह सकते। क्या ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि फॉरेन सेनेटर्स आपको कहेंगे कि ये करो मत करो? और हिम्मत किसकी हुई कि ये हमें इजाज़त है कि खान को कत्ल करना या नहीं करना, नऊज़ुबिल्लाह खान साहब के दुश्मन सारे मर जाएं? ये क्या तरीका है? तो बच्चे, आप समझ आओ कि किस तरफ जा रही है बात। खान क्यों बार बार बांग्लादेश की एग्जाम्पल लेता है? ये मुल्क नहीं टूटना, ये मुल्क नहीं टूटना, किसका फायदा पाकिस्तान टूटना? अच्छा मैडम, जिस तरह आपने स्टार्ट में डील की बात की है, उमर अयूब साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया है कि आइंदा 5 से 6 महीनों के दरमियान जो हुकूमत है वो अपोजिशन में और अपोजिशन हुकूमत में बैठ जाएगी। क्या उनके इस बयान से आपके बयान मैच कर रहा है? थोड़ा सा देखिए, डील का दिया जा रहा जो है ना, मैंने जो पढ़ा है कि खान साहब को 3 ऑफर्स हुई, मैंने इंटरनेट पे देखा, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो कवर करते हैं पाकिस्तान को, इंटरसेप्ट करता है, रायन ग्रिम करता है, ये बहुत सारे लोग। उन्होंने ये कहा, और ये उसकी रिपोर्टर्स हैं जो आपके व्हाइट हाउस के हैं, उन्होंने ये कहा कि खान साहब को 3 किस्म की डील दी है। एक ये कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो बाकी भगौड़ों की तरह लंदन बैठ जाएं, वो जाएंगे नहीं। दूसरा कहने में ये आ रहा है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 1-2 साल बैठ जाए बनीगाला में और ये चलने दें। तीसरा ये कहा जा रहा है कि आप बनीगाला में बेशक मत बैठे, असेंबली में बैठे, बट आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो खान साहब क्यों ऐसी डील एक्सेप्ट करें जो पाकिस्तान के खिलाफ हो? अब अगर आपने देखा, एक बहुत ही अजीब सा जर्नलिस्ट है जो इसराइल पहुंचा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, PTV में पहले काम करता था, उसने कितनी हल्का ये स्टेटमेंट कर दी, किसी से जवाब उस पर नहीं आया। कहता है कि जी हमारी अफवाज और इसराइल की अफवाज जो सब मुसलमानों को चल रही है, गजा का कीमा बना दिया मुसलमानों को, बच्चों के हाथ जिप टाई किए, कमर के पीछे और बच्चों को एक्सिक्यूट किया, हमारी फौज उनकी फौज की तरह। अल्लाह ना करे।
ये हमने कुर्बानी इसलिए नहीं दी है सब ख्वाज ये शुहदा ने, हम तो बेड़ा खान को खान साहब जेल से हमें बार बार कहते हैं कि शुहदा का गुनाह नहीं कहना, ख्वाज का गुनाह नहीं कहना, पुलिस वो पुलिस जो हमें मारती है उसका गुनाह नहीं कहना। हम चुप हैं, हम सब असीरान हैं, हम जेलों से निकले हैं, मारे खाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की, और खान साहब हमें इजाज़त नहीं दी बुराई करो, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल रहना है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ वो पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा है इस वक्त। 10 साल बाद मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी सिर्फ पाकिस्तान की सलामती की और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत आखिरी सवाल है, आपने अभी न्यूज़ के तहत आपने बताया कि डील किस तरह से और क्या क्या उसका मतलब था, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको बतौर इंडिविजुअल किसी ने ऑफर की, डील की, कोई रब्ता करने की कोशिश की ओवरऑल ये इलेक्शन नहीं, पुरानी बातें तो अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें तो नहीं, किसी ने पैगाम दिया हो खान साहब तक पहुंचाने क्या की? वो डील को थ्रेटन उसको आप कह सकते हैं या उसमें डील की सूरत हुई? नहीं, क्या मेरे की- खिलाफ क्या- तो कोई जांच एक्साई है, कोई कंसल्टेंट है, उसने एक वीडियो निकाली है कुछ मौलवियों की कि ये काफिर है इसको मार दो। फिर मेरे खिलाफ ये आदिल राजा है कोई यूट्यूबर, उसने कोई वीडियोस निकाली नहीं है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं, पता नहीं तो क्या मसला है। फिर इस तरह की वीडियोस निकल रही मेरे खिलाफ और मुझे समझ नहीं आती। और सिर्फ मेरे शेर अफजल, अली मोहम्मद, असद कैसर, जुनैद अकबर, हम लोग जो जेलें काट के आए हैं, जो चुप हैं, जो खान के लिए ट्वीट तक नहीं करते, स्पीच तो दूर की बात है, जलसे में आना तो उससे भी दूर की बात है, जो चुप बैठे हैं उन पर कोई तनकीद नहीं है, ना मरियम नवाज पे, ना जरदारी पे। हम जो खान के लिए जान देने को तैयार है हमें, तो मुझे समझ आ गई कि ये जो -1 का ग्रुप है ना, ये काफी बड़ा हो चुका है, इसमें बहुत लोग मुलविस हैं। अल्लाह खान को जिंदगी दे, खैर से निकाले इंशाल्लाह, सब कुछ पता चल मैम आप कह रही हैं कि आपके अंदर ये ग्रुप मौजूद है? ना -1 ग्रुप पूरे पाकिस्तान में फैल गया। नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो फैल गया, वो तो आपके हैं ही अगेंस्ट ना। एक होता है आपके अंदर में कुछ लोग जो मुलविस हों -1 के लिए। बिल्कुल शहरियार अफरीदी ने उस दिन हार्ट में स्पीच में कहा था कि जो किसी नाम की- लिए थे वो शामिल हैं? नहीं, नाम उसने नहीं लिया था, उसने कहा नाम था- लिए थे, 3 अच्छा, नाम मैंने लिए नहीं थे। सुना। उन्होंने कहा कि किसी की बाप की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी, हम सब ने कुर्बानियां दी हैं। मुझे ये याद है नाम जो लिए होंगे वो शायद बैरिस्टर बुआ साहब का लिया, उमर यूब का लिया, और उमर भाई इन चक्रों में नहीं है, वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, जो -1 है ना, याद रखिए मैंने आपको हिंट दे दी, जो बंदा ना टीवी पे आता है, ना ट्वीट करता है, ना जलसों में पहुंचता है, ये वो लोग हैं। अच्छा, एक तो आपके हवाले से भी शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि जो मौजूदा पीटीआई है वो आपको ऑन नहीं करती। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बताएं कि खान साहब के अहकाम के मुताबिक जो लेटर लिखा गया 7 पॉइंट्स का, उसमें खान साहब का जो ज़्यादा जोर था वो ये था कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उस पॉइंट को निकाला गया। इस तरह की चीज़ें माजी में भी मिलती है कि जो लेटर लिखे गए चीज़ों को निकाला गया। ये चीज़ें आप नहीं समझती कि जानबूझकर निकाली जा रही हैं, और अगर जानबूझकर निकाली जा रही हैं तो इसका जिम्मेदार क्यों है, वजह क्या, और अगर गलती से कर रही हैं तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? देखिए, मैं ना कोर कमेटी हूँ, ना मैं पॉलिटिकल एपेक्स कमेटी में हूँ, एक रेगुलर है। अगर खान के साथ कोई धोखा कर रहे तो आपके सामने मैं दुआ कर सकती थी, या अल्लाह अभी ये रमज़ान गुजरा है और अभी कुर्बानी की ईद आ रही है, अल्लाह ताला अपने ताकत से सब धोखेबाजों को तबाह बर्बाद करे। आमीन, मेरा आमीन, भाई खुदा दी हो, तबाह मेरा बर्बाद। चाचा हो, मेरा मामा हो, जो खान से धोखा कर रहा है, चाहे वो अंग्रेज है चाहे पाकिस्तानी है, पीटीआई में पीटीआई से बाहर है, अल्लाह उन सबको तबाह कर दे आमीन, औलादों के साथ। सॉरी, आमीन। सख्त बदुआ दी है। अब आपको मेरी पोजीशन पता चल गई कि मैं किसके साथ खड़ी हूँ। ओके। अगर गलती हुई है तो उनको अपने अजाला करना चाहिए। 7 जो अप्रैल का खान साहब ने खत लिखा है, वो कोई ना मीडिया कवर कर रहा है, ना कोई बात कर रहे हैं असेंबली में। उस पर इंशाल्लाह आज जाएंगे, उस बातें करेंगे। खान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं मुझे कि आपने ये बातें करनी है अदालत में, तो मैं करूँगी। उनकी बीवी के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। पर देखें, जो इस वक्त मैं हमेशा कहती हूँ, जो इस वक्त खान से गद्दारी कर रहा है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। मसला खान का नहीं है, वो मेरी तरह इंसान है। मैक्सिमम 100 साल जिंदा रह लेंगे, 110 साल जिंदा रह लेंगे, जाना तो हम सब ने है ना अल्लाह के पास। लेकिन पाकिस्तान फिर कौन ठीक करेगा? जो 40 साल से पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करने, वो अभी ठीक करेंगे 2 महीने में? हो ही नहीं सकता। वो अपने खानदानों को मालदार करने आए हैं और उन्हें मजीद उन्हीं को मालदार करना है। उनका कोई लेना देनी है कौम से, अवाम से। और ये मुंह तोड़ महंगाई आप देख लें, मेरे जैसा बंदा रोते जब गैस का बिल आता है। मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है और मेरे 40 लाख का गैस का बिल आया, तो मैं 40 लाख गैस में दूंगी, मैं खाऊंगी क्या पूरे महीना? पेट्रोल का बिल मैं क्या दूँ? जो पहला पॉइंट था कि आपको ऑन नहीं कर रहे पीटीआई, वो ओन का ये है कि जब से मैं और शहरियार जेल से आए हैं, जब से अली मोहम्मद आया है, असद कैसर आया है, जुनैद अकबर, जो जेलों से आए हैं उनको दूर किया जाता है तमाम बड़े फैसलों से। ये जो चीज़ होती है हमें पता ही नहीं होती हैं कि टिकट किसने दिया। अब सवाल हमसे पूछे जाते कि रेहान ज़ेब को क्यों टिकट नहीं दिया? मैं मुझे क्या पता, होना चाहिए था। हम जैसे, चलो मैं तो कोर कमेटी में जाना भी नहीं चाहती, शुक्र है शहरियार आ गए, अली मोहम्मद है। लेकिन आप लोग बात तो भी करें, कोर कमेटी 80 लोगों में है जिनमें नॉन इलेक्टेड है, आधे के आधे। क्या काम है उनका कोर कमेटी? आप तो देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई, जब हम गवर्नमेंट से बाहर थे तो समझ आती है कि आगे कोर कमेटी हो, फलानी कमेटी हो, और जो लोग छुपे वो पार्टी के फैसले करें। तो इस पर तो हमने खुल किया। उमर भाई से शुक्र है, मुनाफे का तो नहीं करते।
मैं हूँ शहरियारी वाले मोहम्मद और हम सीधा सीधा ये जो शेख वकास अकरम साहब हैं, हामिद रजा साहब ने साफ साफ पार्टी में बता दिया उमर भाई को और बहू भाई को कि आप एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ें, जरा पॉलिटिकल चीज़ों पे नजर डालें। ये बिल्कुल बाय द बुक जाते हैं ना कि कायदा कानून। हमने कहा जरा पॉलिटिकल चीज़ में आगे देखिए कि हो क्या रहा है। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। हो गया।